बर्गर किंग का शेयर जो आज इतनी पलटन जो मारी है उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कहा था कि इसमें जैसे तुरंत एंट्री मत लीजिएगा। वहाँ पे चांसेस ये रहेंगे कि जिन्होंने अप्लाई किया है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो ऑलमोस्ट जो पहले से होल्डिंग करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। लेकिन अभी हुआ ऐसा कि कुछ मैं वीडियोस देख रहा था बर्गर किंग के ऊपर में, और मैं बनाना चाह रहा था इससे पहले वीडियो कि मैं जैसे आईपीओ लॉन्च होता है तो वहाँ पे मैं अवेयर करने के लिए एक वीडियो बनाऊँ कि लोग अवेयर हो जाए कि जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक करके रुक जाएं। और इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये इतना ज़्यादा ऊपर में जा सके। तो मैं इसकी कंपैरिजन एक शेयर से और करूँगा, वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। और जिस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम, जो इसमें उलटफेर जो आया है ये किस वजह से आया। तो इसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं है जिस हिसाब से आपने इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। 60 रुपये के आईपीओ को आपने यहाँ से 200 रुपये के लेवल पे लेगा। और मैं कुछ वीडियोस देख रहा था वो 500 के लेवल और 2000 के लेवल भी बता रहे थे। मेरे को जान के ये चीज़ हैरानी हुई कि भैया किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि 200 300 और 400 500 के लेवल पे जा सकते हैं, जबकि इसने इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी आपने 8,000 करोड़ के आसपास में कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 9 रुपये के आसपास में है। बात अगर प्राइस बुक वैल्यू की करें तो वो 18 रुपये के आसपास में है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंशियल पे लेके आता हूँ आपको क्लियरली ध्यान खींचने के लिए। तो आपको क्लियरली दिखेगा इनकी बैलेंस शीट में ये नेगेटिव में प्रॉफिट दिखा रहा है इसका। ये अब रेवेन्यू की बात कर रहे होंगे तो उन्होंने हाँ ऑलमोस्ट अपने 2018 से आपकी बात करें तो लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि जब मैंने उस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली तौर पर बताया था कि अपने ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इनको पैसा चाहिए, जो 810 करोड़ रुपए इनको चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करा था आप लोगों से। और मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस ये नेगेटिव में चल रहा है। अभी और स्टोर खोल के ये एक्सपेंड करना चाहते हैं। और वहाँ पे मैंने क्विक रेस्टोरेंट सर्विस की बताया था कि इसमें अच्छा काम कर रही है, अपने मॉडिफाई करती है, सारी चीज़ें करती है, नंबर 1 चीज़ है, ऐसा करना भी चाहिए। अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्राइस और सारी चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं थी तो लोगों ने बिना कुछ जाने इसमें एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को मेन फैक्ट दिखा देता हूँ जिससे आप जान के हैरान हो जाएंगे कि देखिए यहाँ पे आईपीओ में 135 मिलियन इक्विटी शेयर हुए थे अप्लाई, फेस वैल्यू 10 रुपये का और 810 करोड़। लेकिन यहाँ पे आप जब इनके मैं टेक्निकल्स में आता हूँ यहाँ पे वैल्यूम्स देखेंगे आप क्लियरली तौर पे 186 मिलियन के आसपास में ट्रेड हुआ है सिर्फ फर्स्ट डे जब ये स्टार्टिंग में है। फिर उसके बाद ये आप मान के 200 मिलियन से भी ऊपर इसमें ट्रेड होना, वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो गया। और जिस हिसाब से इस लेवल पे लेके गए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये 265% से भी ज़्यादा का इसने एकदम ऊपर की तरफ जंप दिया है। तो ये जो कहानी हुई है ये इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसके हिसाब से होनी चाहिए। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को वेस्टलाइट डेवलपमेंट से भी ऊपर के क्लोजेस से भी ऊपर लेके चले गए आप लोग। तो यहाँ पे अब मेन कहानी ये आती है कि अभी ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है। अब तो बताए इस प्राइस पे हम एंट्री करें कि निकल जाए। देख साफ साफ मेरी यही रहेगा कि इसकी वैल्यूएशन 100 से मैं नीचे मान रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक शेयर से कंपैरिजन करूँगा तो आपको क्लियरली तौर पे दिख जाएगा कि इसकी जगह आप उस शेयर को लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। और अभी इसके प्रॉफिट नेगेटिव में, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में भी मुझे ज़्यादातर उम्मीद है कि इसके जो प्रॉफिट जो आएंगे वो नेगेटिव में ही आएंगे, क्योंकि अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस हिसाब से। अभी कोरोना का टाइम भी चला और उनके जो रेस्टोरेंट्स में से इन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी निकालना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन करना ही चाहिए एम्प्लॉयज़ को निकालने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने किया है, फिर उसको स्टोर के लिए और वो बढ़ाया था। वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज करने में मैं ऑलमोस्ट इसको मान रहा हूँ कि आपको एंट्री इसके नेक्स्ट क्वार्टर के या फिर उससे नेक्स्ट क्वार्टर के जब सुधार आने स्टार्ट हो जाएगा तब आप एंट्री कर सकते हैं। अभी लोगों ने एंट्री इसमें इसलिए कर ली कि उनको एक चीज़ का फोमो आ गया था कि हाँ भाई देखिए यहाँ पे 60 रुपये में ये आईपीओ इसका आया था और ये ऊपर इतने ऊपर जाने के बावजूद हम ले नहीं पा रहे। तो यहाँ पे लोगों को फोमो आ गया, इसलिए स्पिंग ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए इसलिए उन्होंने इस प्राइस को इतने ऊपर की तरफ में खींच के ले गए। जैसे लिस्टेड हुआ तो वो 100% से ऊपर हो गया 130, फिर इसमें अपर सर्किट स्टार्ट हो गया और आज में तो बिल्कुल एक फेरबदल ही मिल गया, बिल्कुल अलग सी चीज़ ही हो गई इसके साथ में। तो ये चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों के लेके। पहले आप सेंटीमेंट में आके किसी शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते, किसी में भी आके कि हाँ भाई कि मार्केट में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हुआ हो रहा है। और मैं देख रहा था कि टीवी न्यूज़ में भी काफ़ी पॉजिटिव कह रहे थे कि हाँ भाई लोग खाना छोड़ देंगे लेकिन बर्गर खाना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने इस हिसाब से इसमें ट्रेडेड कर दी जिस हिसाब से इसमें
इसके बर्गर भी नहीं बिकते जिस हिसाब से आपने इसमें ट्रेड कर दिया। जैसे मैं आप लोगों को कंपैरिजन बता रहा था कि 186 मिलियन के आसपास फर्स्ट डे में ही कर दिया, जबकि इसका आईपीओ में इसका आया था 135 मिलियन के आसपास इक्विटी शेयर। तो उसके कंपेरिजन में आपने काफ़ी ओवर सब्सक्राइब के हिसाब से ये हुआ और लोगों की लेने के चक्कर में ये शेयर्स काफ़ी तेज़ में भागा, लेकिन इसकी वैल्यूशन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको आईटीसी शेयर दिखा देता हूँ जिसका प्राइस 212 रुपये चल रहा है और ये ऑलमोस्ट आपने कहाँ पे पहुँचा दिया था, इसका ऑलमोस्ट इसी के रेट में पहुँचा दिया था। और इसकी वैल्यूशन आप लोगों को पता है कितनी है? आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि किस हिसाब से इसकी वैल्यूशन है। और ये प्राइस काफ़ी अंडर वैल्यूड काम कर रहा है, लेकिन यही चीज़ है कि ऑपरेटर की वजह से ये फंस के रह गया। देखिए इसके 2,62,000 करोड़ और कहाँ वो है शेयर्स, और वो भी 1 रुपये वैल्यू के हिसाब से है ये, फेस वैल्यू के हिसाब से। अब मैं इसके आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, जिसको मैं आपको मेन डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि ईबीटी कितना है। देखिए 4000 से भी ऊपर है, जबकि आपने किस पे आँख बंद करके सबसे ज़्यादा इस पे पैसे डालने स्टार्ट कर दिए, नेगेटिव वाली चीज़ पे पैसे। ये चीज़ को कोई देखता नहीं है, लेकिन जो मार्केट में सेंटीमेंट पे चीज़ें चलती रहती है उसमें लोग काफ़ी पैसा डालने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। तो ये ऐसे सेंटीमेंट में ना आए और थोड़ा देख परख लें। कम से कम गूगल ही सर्च कर लीजिए तो आप लोगों को कुछ क्लैरिटी दिख जाएगी और पता चल जाएगा कि कुछ तो ऐसे नंबर्स है जो गलत हो रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल आप जैसे इसमें अगर आते बर्गर किंग के आईपीओ में ही आ जाते हैं, या मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ लोगों को कि वो आके खुद देखे और रिसर्च करे, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो किसी और की बातों में आके शेयर में पैसा लगाते हैं और जल्दी गंवाते हैं, फिर अर्ली एंट्री कर लेते हैं, या फिर किसी वजह से कर लेते हैं, टीवी वालों की वजह से कर लेते हैं, या फिर ए टू जेड कोई भी रीज़न होता है। लेकिन आप खुद एंट्री करके तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिल दिखेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान हो गए, या तो लगाएंगे नहीं, या फिर लगाएंगे तो सही टाइम पे लगाएंगे। तो या फिर वो चीज़ रोक लेती है आपको, अगर कुछ नंबर्स आप देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, भले ही आप किसी और के देखने या परखने से ना करें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे हिसाब से आप इन्होंने दिखाया 60 रुपये का, और ये भी जब ये 60 रुपये के आसपास भी इसके वैल्यूशन के, तो ये भी ज़्यादा बताया जा रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यूशन इसके उसके हिसाब से मैनेज नहीं हो रही। जैसे जैसे अभी ये थोड़ा परफॉर्म करेगी तो इसकी करेक्ट वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी 1-2 क्वार्टर आपको वेट ही करना चाहिए, या फिर मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करके ना। और जिन लोगों ने इसमें एंट्री कर रखी है वो एग्जिट ज़रूर करें, और इसके ज़्यादा ख्वाब ना देखें। 200, 300 या 400 या 500 के लेवल के ऊपर के इसके ख्वाब ना देखें, और जल्दी से इसमें एग्जिट कर लें, अपना पैसा बचा लें, या फिर उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर लें। जैसे आईटीसी शेयर के बारे में बता दिए, 200 रुपये में आपको क्या बुरा मिल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस और रिजल्ट इतने अच्छे हैं, फिर टाइम टू टाइम आपको इतना अच्छा दे रहे हैं, तो आपको इसमें लेने में क्या बुराई है। तो ऐसे करके रुके रहे कि इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगे तो वहाँ से अवॉइड ही करें। देखिए इसमें अपर सर्किट लगते ही जा रहा था, तो लोगों ने इसमें काफ़ी यूज में 10 या 20% के अपर सर्किट देखेंगे तो कोई भी लोग इसमें एंट्री करने के सोचेंगे, मैं हो या आप हो। लेकिन आप जब थोड़ा सा रिसर्च के तौर पे जाएंगे तो हमें थोड़ा आइडिया पता चल जाता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ नहीं काम। एटलीस्ट आपको कुछ नहीं करना, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट में आकर उसके प्रॉफिट को देखना है। अगर वो 5 साल से कंटिन्यूसली ठीक हिसाब से चल रहा है तो वो ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू या पी रेशो से कंपेरिजन करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आप लोगों को वैल्यूशन में आके इसका पी रेशो दिखा दूँ तो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा, लेकिन अभी ओवर बहुत ज़्यादा है। अभी 84 के आसपास जब मैंने कैलकुलेट किया था तो उससे ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रीज़ की 34 है, तो वहीं पे आप कंपैरिजन कर लेंगे। पी रेशियो की कैलकुलेशन आप निकाल के देख लीजिएगा, आप गूगल में पता चल जाएगा आपको वहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे 84 या 85 के आसपास में चली थी, बल्कि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 34 चली थी, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू में। तो यहाँ पे तुरंत एग्जिट की मैं आप लोगों से रहेगी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा कैसे करके वैल्यूएशन करनी चाहिए। एटलीस्ट रिजल्ट ही हमें देख लेना चाहिए, फिर उसकी कंपैरिजन किसी और के हिसाब से करनी चाहिए, 200 के रेट में, या फिर किसी के और 200 का शेयर उठा के वहाँ पे कंपैरिजन करनी चाहिए। या फिर आप जुबिलेंट फूड्स हो गए या फिर इसकी वेस्ट इंडिया हो गई, उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फूड चेंज में अच्छा खासा काम कर रही है। वेस्ट इंडिया करती है डोमिनोज के लिए, जुबिलेंट हो गई हमारे डंकी डोनिस, और एक और है वो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें काम करती है वो पिज़्ज़ा वाले में। तो यहाँ पे ये चीज़ रह जाती है कि आप लोगों को कैसे वैल्यूएशन करनी है और कैसे थोड़ा समझना है। एटलीस्ट आपको आके कम से कम आपको ये तो देखना ही होगा कि उसमें उसका प्रॉफिट जनरेट कर रहे कि नहीं कर रही। और इसके पीछे का इन्होंने पहले ही बता दिए थे कि रीज़न कि हमें क्यों चाहिए, हमें यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और पहले से भी वो लॉस में चल रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस को और बढ़ाना चाह रहे हैं और वो खोलना चाह रहे हैं। मार्केट कैपिटल इसका तीसरे नंबर पर आता है, डोमिनोज और जुबिलेंट सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड पे इन्होंने राज कर रखा है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा कि कैसे करके एक सेंटिमेंट में नहीं आके, ना फोमो में आके शेर में कूद पड़ जाना चाहिए, या फिर दूसरों की कई भी बातें और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देख के बिल्कुल एंट्री नहीं करनी देनी चाहिए। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप किसी एंट्री में फंसे हुए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, या मुझसे कुछ चीज़ छूट गई है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे लोगों को हेल्प होती है, हम जैसी कम्युनिटी को फिर हेल्प होती है कि वो लोग इसमें फिर बताते हैं अपने बारे में, और दूसरे लोग जो हैं वो उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है इससे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।